कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो दिल्ली एनसीआर। बहुत कमाल की यार वीडियो है। पीएम मोदी जी ने विजिट भी उधर किया है। हमने कल भी इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन आज ओपनिंग हुई है तो आज भी देखते हैं वीडियो। देश की राजधानी दिल्ली और उसके चारों ओर फैला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर एक समय भीड़ भाड़, ट्रैफिक जाम और ढांचागत चुनौतियों से जूझता ये इलाका अब आधुनिक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन का प्रतीक बन चुका है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब केंद्र में नई सरकार बनी, तभी से दिल्ली के चेहरे मोहरे को बदलने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयास शुरू हुए। आज दिल्ली को नई संसद, कर्तव्य पथ और भारत मंडपम जैसे प्रतिष्ठित स्थलों के साथ एक नया गौरव प्राप्त हुआ है। दूसरी ओर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने यात्रा का समय 3 घंटे से घटाकर सिर्फ 45 मिनट कर दिया है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ने राजधानी से भारी ट्रैफिक का दबाव हटाया है। इन परियोजनाओं ने न सिर्फ कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया है, बल्कि प्रदूषण और समय की बर्बादी भी कम की है। ये सिर्फ निर्माण नहीं है, ये राष्ट्रीय राजधानी के भविष्य को फिर से गढ़ने की दिशा में लिया गया एक निर्णायक कदम है। यही है गेम चेंजिंग कनेक्टिविटी जो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने की राह पर ले जा रही है। सरकार दिल्ली को विकास की दिशा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। सबका साथ, सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 11,000 करोड़ की लागत से बनी 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। ये हैं द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के 4 खंड। ये दोनों सिर्फ परियोजनाएं नहीं, बल्कि राजधानी क्षेत्र की गतिशीलता, पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक भविष्य को दिशा देने वाली संरचनाएं हैं। दिल्ली गुरुग्राम के बीच रोजाना 3 लाख से अधिक वाहन NH-48 से गुजरते हैं। इस दबाव को कम करने और वैकल्पिक सिग्नल रहित मार्ग देने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है। शिव मूर्ति के पास बना मल्टी लेवल इंटरचेंज इसका सबसे जटिल हिस्सा है, जिसमें NH-48 के ऊपर पुल और नीचे 2 स्तरों पर अंडरपास बनाए गए हैं। इसी से जुड़ती है अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट 8 लेन की सड़क सुरंग, जो सांस्कृतिक विरासतों को समेटे हुए है और जिसके ऊपर 10 लेन का सामान्य मार्ग बना है। एयरपोर्ट के नीचे 4 लेन की टनल भी बनाई गई है। इसके बाद आता है 16 लेन चौड़ा रेलवे अंडरब्रिज, जिसके ऊपर दिल्ली जयपुर रेल लाइन गुजरती है। फिर 2 एलिवेटेड गलियारे एक्सप्रेसवे से जुड़ते हैं, एक गुरुग्राम से और दूसरा अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 से। भरथल चौक पर भी मल्टी लेवल इंटरचेंज और यशोभूमि तक विशेष रैंप व अंडरपास भी बनाए गए हैं। इसी श्रृंखला में अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 को विकसित किया गया है। UER 2 की वजह से अलीपुर, बवाना, रोहिणी, मुंडका, बक्करवाला, नजफगढ़, द्वारका, महिपालपुर, पश्चिम और दक्षिण दिल्ली जैसे इलाकों को कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा। साथ ही 2 लिंक रोड के माध्यम से सोनीपत और बहादुरगढ़ को भी इससे जोड़ा गया है। ये हाईवे दिल्ली को NH-44 दिल्ली पानीपत, NH-9 दिल्ली रोहतक और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। अब पंजाब और जम्मू कश्मीर की दिशा से आने वाला ट्रैफिक दिल्ली अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सुगम तरीके से पहुंच सकेगा। इससे धौला कुआं, मुक्तरबा चौक, बाहरी रिंग रोड और NH-9 जैसे क्षेत्रों में जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर से एयरपोर्ट की दूरी जो पहले 2 घंटे लगती थी, अब सिर्फ 40 मिनट में तय की जा सकेगी। इस परियोजना में पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता दी गई है। भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल से निकाले गए करीब 10 लाख मीट्रिक टन कचरे का उपयोग निर्माण में किया गया है। साथ ही 10,000 पेड़ों को काटने की बजाय ट्रांसप्लांट किया गया है। ये पहल न केवल दिल्ली की कचरा चुनौती का समाधान बनी, बल्कि सतत विकास की दिशा में भी एक मिसाल पेश करती है। आज लोग
लोकार्पण के लिए तैयार द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की उस सोच का विस्तार है जहां हर सड़क सिर्फ दूरी नहीं घटाती बल्कि देश को तेज, सुरक्षित और समावेशी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाती है। बहुत अच्छी यार वीडियो थी। रात को एक डिटेल से भी देखी थी, लेकिन आज जब पीएम मोदी जी गए ना भाई उधर, तो भाई 4 चांद लग गए उधर द्वारका एक्सप्रेस पर। अब देखो ना, इतनी एक लागत भी है, और भाई जो नितिन गडकरी जी उनके साथ थे ना, एक हम उनकी वीडियो दे रहे थे, ये जो रोड की मतलब के ऊपर एक लगे हुए हैं, लेकिन उनका हम जब वीडियो देखना, हाँ वजीर, जब हम उनका वीडियो भी देखना स्टार्ट किया था ना, उन्होंने बोला था कि मुझे ना एक आमने चाय का कप देना है और गाड़ी के आगे रख देना, और गाड़ी कितनी स्पीड से चलानी है, 200 की स्पीड से। अगर वो चाय का कप इधर उधर हो गया ना, तो भाई वो रोड में मतलब के खेड़ दूंगा, वो रोड को नया बनाऊंगा। ऐसे रोड वो बनाते हैं, मतलब कि इतनी जिम्मेदारी का एक काम होता है। अब एक्सप्रेस पर आ जाए तो भाई जब एक नेशन डेवलप होती है ना, गोरी लड़की थी या लड़का था, उसने एक्सपीरियंस भी किया था। हाँ, किया था उसने एक्सपीरियंस भी किया था। उसने एक्सपीरियंस भी किया था, सही बात है, वो वीडियो देखी भी थी हमने उनकी। लेकिन अब देखो ना, जो एक डुअल नेशन होती है ना, या जिसने आगे एक बढ़ना होता है, वो इन चीज़ों पर बहुत एक फोकस करता है और लोगों का एक टाइम बहुत बचाता है। अब हम जब भी बात सुनते हैं ना भाई दिल्ली की ट्रैफिक और मुंबई में भाई ट्रैफिक, वो हमें मूवीज़ वगैरह में दिखाई जाती थी और रोडों पर रश होता था, तो उससे लोग काफ़ी ना डिस्टर्ब हो गए थे। अब मेट्रो भी मतलब के अंडरलाइन चल चुकी है, अंडरग्राउंड भाई हर चीज़ उन्होंने बना दिया और ट्रैफिक काफ़ी कम हो चुकी है। अब जब बंदा फास्ट चलेगा ना, तब भी एक मुल्क को फ़ायदा भी देगा। अब लोग जो 3-3 घंटे सफ़र करते थे यार, वो 40 मिनट पर आ गए। ये बंदा को सोच सकता है। वही ना भाई, अब देखें कि एक बाकी चीज़ें साइड पे, एक उन्होंने ना व्यू कैप्चर किया है कि भाई देखे जब जहाज़ ऊपर से जा रहा था, नीचे गाड़ियाँ जा रही थी, ऊपर से मेट्रो गुजर रही है, फिर ऊपर से जहाज़ जा रहा है। भाई ऐसे करके उन्होंने एक रोड बना दिया है कि एक एयरपोर्ट के नीचे से टनल गुजार करना रोड बनाया गया है। देखें ऐसे भाई प्रोजेक्ट एक लाए जाते हैं। अब देखें सबसे बढ़कर ये होता है कि एक जो वज़ीर हमारे भी लगते हैं, मतलब हर तरह से, जैसे रेलवे मिनिस्टर इधर होते हैं, रोड मिनिस्टर होते हैं, हर तरह से एक भाई एक साइंस मिनिस्टर होता है, तो वैसे ही वहाँ पर भी होता है, हर कंट्री में ऐसा होता है। अब उनका काम है भाई अपने काम के ऊपर ध्यान देना। जो रेलवे मिनिस्टर है, आप उनका ट्विटर अकाउंट खोले, जो खोले भाई, वो जो रोज़ नई से नई डेवलपमेंट कर रहा है ना, एक नई ट्रेन चलने वाली है, कोई एक मसला आता है, तो वहाँ पर भाई जाकर वो सारी अपडेट रोज़ देते हैं उनके भाई जितने भी अकाउंट हैं। इधर भाई नितिन गडकरी जी हैं भाई, उनके आप अकाउंट देखें या उनका एक काम देखें, वो रोड बना रहे हैं, पता चलता है एक रोड बने हुए हैं, आपने सारे व्यू देखे भाई, ऊपर से उन्होंने ड्रोन शूट लिए, कारें जा रही आ रही हैं भाई, ये कितना भाई स्मूथली हर चीज़ चल रही है, कोई टेंशन नहीं है, छोटी मोटी होती रहती है, लेकिन उन्होंने भाई ऐसे एक हर चीज़ बना दी है। हमारे इधर काम होता है भाई साइंस का, होता है रोड का, होता है ट्रेन का, तो वो इधर लगे होते हैं भाई फलानी पार्टी ने ये कर दिया, फलानी पार्टी ने ये कर दिया, मतलब वो आपस में लड़ रहे होते हैं। काम उनका हालांकि ये है कि भाई जो उनको काम दिया गया ना, दिन रात उस पर काम करे ताकि पब्लिक खुश हो, आवाम उनसे खुश हो, ताकि भाई एक उनको भी इधर कोई सुकून का सांस आए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर लोगों को भाई एक सही फैसिलिटेट किया जा रहा है कि देखिए अब 3 घंटे वो लगाते थे इतने लोग घूम कर आना, लेकिन अब वो 30-35 मिनट 40-45 मिनट भाई एक एवरेज स्पीड से जाते हैं, तो इतनी देर में उनका सफ़र कंप्लीट हो जाता है। एक तो रोड अच्छे, एक भाई कम सफ़र का टाइम बचेगा एक लोगों का, ये एक होता है भाई एक फैसिलिटेट करना लोगों को, लोग भी खुश और भाई काम भी हो गया। भाईजान वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन यार ये जो आप कह रहे हैं ना कि 200 की स्पीड से ऊपर चाय का कप रख दें तो वो कप नहीं गिरेगा, तो यार मैं तो हैरान हो गया हूँ। ये पाकिस्तान में तो जिस सड़क पे बामें एयरपोर्ट वाली सड़क पे चले जाएं
ठीक है। तो 100 किलो अपना जो है ना, 1 मिनट भी सिर्फ 100 मीटर जो है वो भी नहीं चलेगी, और वो कप का पता नहीं लगेगा वो गया किधर है। बंदे का भी नहीं पता बंदे को नहीं पता चलेगा यार, बंदे को तो आप छोड़ दें, ठीक है। दूसरा जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है, हमारे मुल्क की एक सड़क को ऐसी बता दें जो ऐसी बनी हो कि बंदा उससे इजी सफर कर सके। ये नेठड़ी वाली नहीं सड़क, ये जो सड़क है पैदल भी बंदा ना दे। वो भाई इधर तो पैदल भी नहीं इंसान जा सकता, सवारी पर तो दूर की बात है। ये देखे, ये कमरे की छत तो 4 दफा इतनी ऊंची आई हो ना, तो इससे नीचे पता चलता है कि रोड है, इतनी ऊंची सड़क है। वो खुदा के लिए क्यों मारना है इस रोड पे पर भेज गया किसी को। तो भाईजान ऐसे ही है, अगर रोड कोई बनता है तो वो पुराना पत्थर नीचे डाल देते हैं, ऊपर से जनाब वो बजरी है, ठीक है, और उसमें लोक तो होती ही नहीं है, वो सिर्फ नाम की लोक होती है। जब 1-2 बारिश आए और वो साफ हो जाती है, ठीक है। उनको पता है दोबारा फिर बना लेंगे, ये पाकिस्तान इधर किसने पूछना है, वो दोबारा जनाब फिर शुरू कर देते हैं, 6 माह बाद फिर वो दोबारा रिपेयर होने वाली हो जाती है। तो भाईजान जब तक कोई ऐसी चीज़ नहीं, ऐसा अपना प्रोग्राम नहीं शुरू होगा ना, ये चाइना वालों ने एक बनाई थी, ठीक है, जब उनको इन्होंने ठेका दिया था तो उन्होंने एक सड़क बनाई थी, वो सड़क पता चलता था कि ये सड़क बनी है। ये जो पाकिस्तानी इंजीनियर हमारे हैं ना, ये ठेकेदार हैं, ये तो अल्लाह को हुक्म से ये कहते हैं कि अगर 5 करोड़ का काम है ना तो हमने 50 लाख भी नहीं लगाना, बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने भाई MNA MP ये वो लटरम पटरम सारे को देकर एंड पर उन्होंने भी बचाना है। तो वो कैसी सड़क बनाएंगे, वो सड़क अल्लाह वाली बनाएंगे, बस जा रहे हैं तो आ रहे हैं भाई जी, कोई पता नहीं पप्पूरी टोए में गिरे हुए हैं या किधर जा रहे हैं। नहीं देखो ना यार, एक टाइम था, एक इंडिया में भी बहुत सारा इस तरह का काम होते थे, मीन टू से कि वहाँ पे करप्शन भी थी, और इस तरह जिस तरह हम एक सोचते हैं ना कि हमारे ठेकेदार ये काम करते हैं, तो सेम टू सेम ये चीज़ें उधर भी थी। लेकिन उन्होंने भाई इन चीज़ों के ऊपर ग्रिप की है और उन्होंने करप्शन खत्म की है। खासकर है सबसे असल में करप्शन होती है सबसे ऊपर लेवल के ऊपर स्टार्ट होती है, जब बड़े करते हैं तो फिर छोटे जो होते हैं उनका ऑटोमेटिकली सारी बात है भाई, उन्होंने तो लाजमी करनी है, खत्म हो जाता है। तो वहाँ पे एक इस वक्त के उनके प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो भाई उनको किसी किस्म का लालच नहीं है, उन्होंने कौन सा जदादे बनानी है या कोई किस्म का कोई करना है। लेकिन इस हवाले इस लिए वहाँ पे ये चीज़ें जो है ना वो बहुत अब आस्ता आस्ता जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। लेकिन उससे हट के भाई आगे जो उन्होंने भाई अपने बंदे लगाए हुए ना, एक तो एक वजीर होता है, वजीर के अंदर जो भी रेलिवेंट डिपार्टमेंट है ना, मतलब उसके साथ काफ़ी जुड़े होते हैं जिन्होंने सड़क तैयार करनी होती है। वहाँ पे लोग भी कम से कम ईमानदार हैं और उनको इतना एक पैसे का लालच नहीं है जितना एक हमारे इधर लोग एक हवस के मारे हुए हैं ना, हवस के, वो एक पैसे का लालच उधर नहीं है। और यहाँ के उससे हट के वहाँ पे अब एक नया जो भाई ट्रेंड शुरू हुआ है ना, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ना PM मोदी जी, उन्होंने अब कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना तो वो कोशिश करते हैं कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे ना, मेन के जो भी इंजीनियर थे जिन्होंने ये सारा काम किया है, उनको भाई वो खुद जाके मिलते हैं। जिस तरह रात भी एक वीडियो में आपको बताया था कि वो जब ताजमहल बना था हाथ काट दिए थे, तो यहाँ पे वो सीन नहीं, उन्होंने आप वो ट्रेंड चेंज करके आप जो भी वो काम करता है ना इंजीनियर, उसको मिलते हैं, उसका हौसला जो है ना वो बढ़ता है। अगर आप यही आज का दिन जो था उसमें उन्होंने वो अपने जो भी ये सारी एक्सप्रेस वे जो बनाई है, एक वर्करों जो भी मतलब रेलिवेंट इंजीनियर थे उनको वो जाके मिले, उनसे सलाम दुआ की है, उनको मतलब एक अच्छा रिगार्ड दिया है, वो भी इस चीज़ से खुश हो गए। देखो ना, एक उनकी सैलरी जो भी वो हर चीज़ तो उनको मिल रही है ऑलरेडी, लेकिन उससे हट के जो भाई ये जो ऑनर होती है ना, इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट वो इस चीज़ के ऊपर बड़ा एक खुश होकर काम करते हैं। ये जबर भाई पता क्या, मैंने ना वो जब थोड़ा सा प्लिस्तर करवाना था तो मिस्त्री घर में लगवाया हुआ था, तो एक दिन ना वो मिस्त्री बैठा था, सुबह चाय पी रहा था, 8:30 का टाइम था, तो एक औरत आई, उसने बोला कि इसका काम छोड़ो और हमारे घर में काम करो। उसने कहा इसका 2-4 दिन का काम है, मैं करके आ जाऊँगा। तो उसने कहा आप ऐसे करें कि पैसे कुछ जोड़ दें। उस औरत से बोला कि मिस्त्री ने कि आप कुछ पैसे जमा कर लें तो मैं 3-4 दिन बाद मैं आ जाऊँगा, आप उतनी देर सामान इकट्ठा कर लें। तो उस औरत ने आगे से जो लफ्ज़ बोला यार, मैं तो सुन के ना कानों को मैंने आस लगा लिया कि यार ये कैसे लोग हैं। उसने बोला पैसे की तू बात करता है,
पहले मेरा भांजा जो था ना वो पहले था सिर्फ एक सिपाही, अब वो हो गया थानेदार। तो पैसे आप जितने बोलेंगे, जितना पैसा आपको चाहिए, अब तो दुनिया उसके पीछे पैसे लेकर घूमेगी। तो मैंने कानों को हाथ लगाया, तो भाई उस भांजे के ऊपर तो अजाब आएगा ही आएगा। ठीक है, उसने जो लोगों को अब रगड़ना है, तो इतना कॉन्फिडेंस इस उसकी जो है मासी है या जो भी है, इसको इतना कॉन्फिडेंस से ये कह रही है कि अब वो दुनिया को ऐसे छीलेगा। और तो वही हुआ, उन्होंने छीला भी, दिनों में कोठियाँ तैयार होगी। मैंने कहा क्या बात है यार, ये पैसा किधर से आया है? पहले तो उनके पास साइकिल भी नहीं था, अब तो गाड़ी भी है उनके पास। तो ये ऐसे ही होता है भाई कि जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं ना होगी ऊपर से नीचे तक, तो ये कोई सिस्टम हमारे मुल्क में नहीं चलने वाला। उधर देख लें, कोई चीज़ ऐसी दिखा दें जो उनके मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में वो जो पहली चीज़ें थी वो ही हैं, वो भी अब आस्ता आस्ता ख़त्म हो रही हैं। नहीं ऐसे क्या, लेकिन ये कि देखो ना, एक हमारे जो लोग हैं ना, पाकिस्तान के लोग हैं, इनका जो इंडिया के बारे में एक कंसेप्ट बना हुआ है ना, वो अब इस तरह की चीज़ें देखने से आस्ता आस्ता ख़त्म होगा कि नहीं यार। अब हम तकरीबन 3-4 साल से जिस तरह आप इधर यूट्यूब पे है ना, तो आप हमारे साथ कोई पाकिस्तानी इस तरह डिबेट करता है तो हम उसको थोड़ा सा जैसे भी उनका कंसेप्ट जरूर, लेकिन उसको बता देते हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं। लेकिन जो है ना वो थोड़ा बहुत, बाकी मानते तो नहीं है, लेकिन आप भी थोड़ा भाई क्या करें, यकीन करो। वो कह रहा था कि इंडिया का ऐसा एक मोरल डाउन हुआ है ना अजान के बाद से। तो मैंने कहा भाई, वो कहता कि हमारे ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा ये आपकी भूल है। वहाँ पे जो लोग हैं ना वो इतने कॉन्फिडेंट है ना, वो अपने इस ऑपरेशन को लेके वो इतने हैप्पी हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वो कहता है कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। इधर आप खुश हो रहे हैं ना, तो वो आपसे 2 गुना ज्यादा खुश हो रहे हैं। आप ये समझते हैं कि वो उनका मोरल डाउन हो गया, उनको कोई किसी की टेंशन। हम किधर खुश हो रहे हैं, हम तो रो रहे हैं भाईजान। उधर जो है ना भाई, काम और बस काम है, ठीक है ना भाई। जिस तरह के उन्होंने ये एक्सप्रेस साहब रोड दिखाया भाई, हम तो देख कर हैरान हो गए हैं कि जिस तरह उन्होंने एयरपोर्ट के नीचे से ट्रन जो बनाया ना, ये जो चीज हुई है ना यार, भाई कमाल कर दी उन्होंने। लेकिन भाईजान हमारे जी गवर्नमेंट है ना, तौबा ही है भाईजान। एक आदमी जो है ना अपना काम नहीं कर सकता है क्या? क्यों? उसने इधर होने नहीं दिया तो काम किस तरह होना है क्या? एक आदमी दौरे पर जा रहा, 36 आदमी उसके साथ जा रहे हैं, वो उधर क्या आम लेने जा रहे हैं? वो अपना काम करे, ठीक है ना। कम से कम अपना जो उनके जिम्मे काम है वो तो कंप्लीट करे भाईजान। नहीं ऐसे ही है, सही कह रहे वो काम कर रहा, अपना काम करना नहीं, उधर जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हम उधर दौरे पर जा रहे हैं, उधर से भीख मांगने जा रहे हैं। आप अपना काम छोड़कर अपना उधर जा रहे हैं। आप भीख आएगी तो काम भाई साहब, मौलवी साहब तो काम होगा, खाएंगे। मौलवी साहब भाईजान, मौलवी साहब और मैं, अब हम दोनों इंडिया के लिए इंडिया जा रहे हैं, ये विजिट करने के लिए इंशाल्लाह, ठीक है। अगर वो हमें वीजा देंगे तो मेहरबानी होगी, ना देंगे तो भाई उनकी मेहरबानी। बाकी भाईजान लेकिन ये हमारा जी चाहता है हम दोनों का, क्योंकि जज्बा हमारे पास है, तो हम दोनों का, हमारे दोनों के पास जज्बा हमारे पास है, ठीक है। लेकिन हम आपकी यार तरक्की देख कर ना खुश होते हैं, तो एक दफ़ा हमें मौका दें तो हम आपके मुल्क को देखें। वो जज्बा तो है, सही है। वो बोलते हैं कि जज्बे के साथ ना आए, वीजे के साथ। यार वीजा उन्होंने देना है ना भाई, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? वो वीजा देंगे तो हम जाएंगे। भाईजान जो काम मोदी साहब ने करवा दिए हैं ना, जो उनकी अपना सर्विस में हुए हैं, लेकिन भाईजान कमाल कर दिया। हम भाई सलूट करते हैं भाई। मोदी ने सलूट मार दिया भाई। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।